जाओ, लेकिन इस तरह से आऊंगी ये मुझे नहीं मालूम। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह निकलती है। बहुत चाहत थी इस जगह पर आने की, इस पावन भूमि को स्पर्श करने की। उस तमन्ना को पूरा किया है हमारे गणवीर दादा ने, उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ। जैसा कि छत्रपति साहू जी के बारे में महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उनका जो कार्य रहा, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने गरीब निर्धन लोगों को मदद करना कभी छोड़ा नहीं, उनके लिए कार्य करना कभी छोड़ा नहीं। ऐसे महामानव हमारे समाज में हुए और इनके कार्यों को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो मिशन इन्होंने चलाया, उस मिशन को चलाने के लिए, औरों को मिशन की बात बताने के लिए हमें प्रचारकों की जरूरत है, क्योंकि वो यही महामानव है जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को आचरण में ला करके, क्रियान्वित करके लोगों को बताया कि लोगों के लिए कार्य किस तरह किया जाता है। दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी। बुद्ध फूले साहू कबीर ने किया पहले आगाज, बुद्ध फूले साहू कबीर ने किया पहले साहू जी महाराज आरक्षण के जनक बने। साहू जी महाराज निर्धन भी आगे बढ़े, न रहे कोई मोहताज, बहुजन न रहे कोई मोहताज। निर्धनों को मदद की, छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी, फूले के मिशन को समझा, फूले के मिशन को समझा, फूले को जाना उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। और आज भी ब्राह्मण शाही जो है निर्धनों पर हावी है, किस तरह से ब्राह्मणों ने मानसिक गुलामी ला दी है, उसको उन्होंने जाना। और फूले के ही मिशन को समझते हुए उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में काम किया। वो महाराजा होते हुए भी झोपड़ियों में जाने से कतराते नहीं थे, अपनों के बीच में जाने से कतराते नहीं थे। अपनों से वो अपनी बात कहते थे कि मैं आप ही में से एक हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आप ही में से एक हूँ। मैं भी तो एक किसान हूँ, मैं भी तो एक किसान हूँ, क्योंकि मेरा बाप जो था, मेरे पिता जो थे, वो किसानी करते थे। मुझे अपने से अलग मत समझो। ये बात उनकी साबित करती है। अगर लोगों को जोड़ना है तो उनके बीच में जाकर बैठना होगा, उनसे संबंध बनाने होंगे।
यही कारण था कि बाबा साहेब जो है छत्रपति साहू जी महाराज को बहुत ज्यादा मानते थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस फ्रेजर को अपना गुरु माना, उस फ्रेजर की दया, करुणा, सबके प्रति समानता की भावना के गुण उन्होंने जो सीखे, उन गुणों को केवल उन्होंने मौखिक नहीं रखा, उन गुणों पर उन्होंने कार्य किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक मदद पहुंचाई और अंतिम समय तक वो मिशन का काम करते रहे। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे हमें समझना चाहिए कि आज हमें छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों से प्रेरणा लेकर किस तरह से काम करना चाहिए। आज मेरे बारे में यहाँ एकता ताई ने बताया, उतना ज्यादा मेरा कार्य नहीं है, बहुत छोटे छोटे कार्य हैं। छोटे छोटे कार्यों को करने के कारण, और ये कार्य मैंने स्व प्रेरित होकर किया, और कविताएं, लेख आदि लिखने के कारण मैंने अपने नाम के साथ में जोड़ दिया सविता बौद्ध संकल्पी। क्योंकि जितने भी कार्य किए जो यहाँ रखे गए हैं 8-9 कार्य मेरे, वो कार्य मैंने सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेकर किया है। एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मुझे संकल्प लेना ना पड़ा हो। और इसका विपाक मुझे ये मिला कि संकल्प लेकर के किए गए कार्य छोड़ते समय बड़ा दर्द होता है, तो इसे छोड़ने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और मुझे सबसे ज्यादा गर्व है उन महिलाओं पर जो मेरे साथ चली, और जिन महिलाओं की मैंने उंगली पकड़ी, उन महिलाओं ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इतने कार्य हुए हैं 2003 से लेकर के 2023 तक, यानी 20 साल का ये जो कारवां चला है, ये कारवां, इस कारवे की सफलता का श्रेय मेरी पूरी महिला टीम को जाता है। वो बहनें अगर नहीं होती तो आज सविता बौद्ध भी नहीं होती, क्योंकि अकेले कार्य करना आसान नहीं होता। मुझे यकीन है कि मैं अकेले भी कार्य कर लूं, लेकिन मेरे साथ जो बहनें चली, इस कार्य से जुड़ी, तो मेरी ताकत दोगुना हो गई और इस कार्य को करने में मुझे और बल मिला। इस तरह से ये टीम जो है दी बुद्धिस्ट प्रचारक विंग, मैंने 2013 में, चूंकि संकल्प लेने की आदत थी, तो 6 दिसंबर को मैंने फिर एक संकल्प लिया, और वो संकल्प था 2003 में मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशनरी स्कूल, जिसका नाम था परिवर्तन मिशन स्कूल, जिसके संस्थापक है डॉक्टर आनंद, जो कि नेत्र विशेषज्ञ थे। नेत्र विशेषज्ञ थे, लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया, लेकिन लोगों ने क्या दिया वापसी में उनको? थैंक यू तक नहीं, साधुवाद तक नहीं। तो क्या किया? मंदिरों में जाकर के नारियल चढ़ाए, बोले भगवान आपने मेरी आंखें ठीक कर दी। डॉक्टर आनंद को बहुत गुस्सा आया कि आंखें ठीक की मैंने, ऑपरेट किया मैंने, और थैंक यू जाकर के मंदिरों में नारियल फोड़ा गया मंदिरों में। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी संकल्प लिया कि आज के बाद मैं लोगों की आंखों का ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो किसका ऑपरेशन करूंगा? ब्रेन का, दिमाग का ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग खराब है, लोगों के दिमाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूल खोला और मैं अन्य स्कूल में चूंकि टीचर थी, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल थी, मैंने जब देखा कि मिशनरी स्कूल खुली है, वो भी ऐसी स्कूल जहाँ पर ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्धा, सी फॉर चैत्यभूमि, डी फॉर दीक्षाभूमि, ई फॉर एजुकेट, ये पढ़ाया जाता है, ऐसी स्कूल खुली है। तो मैंने उस स्कूल से रिजाइन करके इसको ज्वाइन किया। 2003 मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 2003 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मार्च में ज्वाइन किया, अप्रैल, मई, जून स्कूल गई मैं। बड़ा गर्व हुआ खुद पर कि मैं अब अम्बेडकर मिशनरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
ये मेरी शुरुआत थी, मेरे जीवन का मोड़ था ये। इसके पहले मैंने सिर्फ अम्बेडकर को छायाचित्रों में देखा, शादियों में यूज करते हुए देखा, अपने घर के वास्तुकों में यूज करते हुए देखा, नामकरण करना है, सगाई करना है, इसमें देखा। लेकिन वास्तव में बाबा साहेब क्या है, ये मुझे परिवर्तन मिशन स्कूल ने सिखाया। इसीलिए मैंने परिवर्तन मिशन स्कूल को अपना पहला बच्चा माना। और जून खत्म होते ही मुझे पता चला कि मैडम ये स्कूल हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जावक ही जावक है, आवक नहीं है। आप अगर चलाना चाहती हो तो चला सकती हो, हम आपको हैंडओवर करते हैं। मैंने कहा मेरे यहाँ के सर जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी आर्थिक क्षमता कम है, तो मैं स्कूल तो नहीं चला पाऊंगी, तो बोले हम बंद कर देते हैं। मैंने भी कह दिया बंद कर दीजिए। लेकिन उस रात मैं रात भर सो न सकी, करवटें बदलती रही, मुझे नींद नहीं आई। बस एक ही ख्याल आता था मन में, मात्र एक ही तो स्कूल खोली थी हमने, शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संघर्ष भी करो और संगठित रहो। ये मूल मंत्र मैंने पढ़ा था। लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ, शिक्षित बनो, शिक्षित करो जो बाबा साहेब ने कहा, और आज मैंने शिक्षा का जो मिशन चल रहा है उसको बंद करने के लिए बोल दी। नहीं सो पाई मैं। लेकिन तीसरे पहर मुझे ऐसी नींद आई जैसे मैंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उस दिन मैं 8:30 बजे सोकर उठी, हमारे सर जी की तैयारी करके भेजी और उन घरों में पहुंची जिन घरों के बच्चे परिवर्तन मिशन स्कूल में पढ़ते थे। उन घरों में जाकर मैंने विजिट किया। उन्होंने मुझसे कहा, ताई आप कह रही हो कि मैं फिर से स्कूल खोल रही हूँ, मुझे बच्चे दो। आपने खेल समझ रखा क्या? स्कूल चलाना खेल समझ रखा है? दुकान है क्या? जब मन चाहे खोल दो, जब मन चाहे बंद कर दो। हमने कहा अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर दरवाजे को खटखटाया, जो बच्चा वहां पढ़ता था, गिन चुन के मुझे 7 बच्चे मिले। 7 बच्चों से मैंने परिवर्तन मिशन स्कूल रीओपन की। रीओपन क्या क्यों कहूँ, उसको तो बंद कर दिया गया था, मैंने फिर से स्थापित की, ये कह सकती हूँ। और उस स्कूल को संचालित किया, संचालिका भी बनी, प्रिंसिपल भी बनी, मुख्याध्यापिका बनी, और एक टीचर की पेमेंट बच जाए इसलिए टीचर भी बनी। इस